नमस्कार दोस्तों एक हाथी का नाम महिला मुख हाथी था। आज उसी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही प्रेरणादायक है। दोस्तों, कहानी का सार कहानी के अंत में छुपा हुआ है, इसलिए कहानी को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है। राजा चंद्रसेन के अस्तबल में एक हाथी था। उस हाथी का नाम महिला मुख था। महिला मुख हाथी बहुत समझदार था, आज्ञाकारी था, दयालु था। राज्य के हर नागरिक का वो बहुत प्यारा था। राजा उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। राजा को अपने हाथी पर बहुत गर्व था, क्योंकि उसकी विशेषता ही कुछ ऐसी थी। कुछ समय बाद महिला मुख हाथी के अस्तबल के बाहर चोर लोगों ने अपनी झोपड़ी बना ली। वो दिन भर लोगों का सामान लूटते, मारपीट करते और सारा धन वहीं पर छिपा देते थे, और रात को आकर अपनी बहादुरी का बखान करते थे। अपने साथ क्या क्या घटना घटी है उस पर बात कर करके हंसते थे और अपने आप पर गर्व महसूस करते थे। अगले दिन की योजना बनाते और फिर लूटपाट करते और वहीं आकर अपनी बहादुरी का बखान करते थे। सारे चोर बहुत खतरनाक थे। महिला मुख हाथी उनकी बात रोज सुनता था और धीरे धीरे उन चोरों की बातों से उसे लगा कि ये लोग तो बड़े बहादुर हैं, इन्हें अपने आप पर बहुत गर्व है। और धीरे धीरे उन चोरों की बातों का असर महिला मुख के दिमाग पर होने लगा। उसे लगा कि अत्याचार ही वीरता है। अब महिला मुख ने फैसला किया कि वो चोरों की तरह अत्याचार करेगा, ताकि उसकी वीरता का भी बखान हो सके। महिला मुख ने ऐसा करने की सोची और पहले अपने महावत पर वार किया और महावत को पटक पटक कर मार डाला। राजा बड़े दुखी हुए। खैर, उन्होंने दूसरे महावत को की देखभाल के लिए रख दिया। महिला मुख ने ऐसे करते करते 4 महावत को मार डाला। अब महिला मुख के व्यवहार से राजा बहुत दुखी हुए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अचानक महिला मुख का व्यवहार ऐसे कैसे हो गया है। लेकिन फिर भी राजा ने वैद्य को बुलाया और उसका इलाज कराने की सोची, क्योंकि राजा नहीं चाहते थे कि उनके प्रिय हाथी को कुछ हो और वो राज्य की तबाही का कारण बने। खैर, वैद्य जी 24 घंटे उसकी निगरानी में लग गए और उसकी देखभाल करने लगे, उसे दवा पिलाने लगे। वैद्य ने बहुत गंभीरता से महिला मुख की बीमारी को लिया था, इसलिए उन्हें जल्दी पता चल गया कि उसके पीछे चोरों का जो अड्डा है उसकी बातों का असर महिला मुख पर हो रहा है। उन्होंने सारी बातें विस्तार से राजा को बताई और कहा कि इन चोरों का अड्डा यहाँ से तबाह करके यहाँ पर रोज सत्संग होना चाहिए। राजा को भी लगा कि बात ठीक है। अब राजा ने वहाँ चोरों को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया और उस स्थान पर रोज सत्संग करने लगे। इससे महिला मुख के दिमाग की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी और कुछ ही दिनों में महिला मुख हाथी वैसा ही उदार और दयालु बन गया जैसा पहले था। राजा अपने पसंदीदा हाथी के इस व्यवहार से, उसके ठीक हो जाने से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने वैद्य की बहुत प्रशंसा की और उसे बहुत सारा उपहार देकर विदा किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संगति का असर हम पर बहुत जल्दी और बहुत गहरा होता है। इसलिए हर शास्त्र में, हर विद्वान के मुख से आपको ये सुनने को मिल जाएगा कि अच्छे लोगों की संगति में रहना हमेशा हितकर होता है, और अगर आप अच्छी संगति में रहेंगे तो हमेशा अच्छा व्यवहार करेंगे। बात बहुत सटीक है और अपने जीवन में उतारने योग्य है। इस प्रेरणादायक कहानी को मेरा भी कहने का मतलब यही था कि आप ऐसी बातें सीखें जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।